आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसी अद्भुत जगह पर जहां नासा और झुग्गी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, बात हो रही है हमारे लोकल स्कूल के साइंस फेयर की, जहां बच्चे कम, आविष्कारक ज्यादा लगते हैं और प्रोजेक्ट्स ऐसे कि खुद एलोन मस्क भी बोले, भाई इतना जुगाड़ मैंने नहीं देखा। साइंस फेयर का पहला स्टॉल, सोलर ओवन। बच्चा बोला, सर इसमें सूरज की रोशनी से खाना बनता है। टीचर ने पूछा, कितने टाइम में? बच्चा, अगर बादल ना हो तो 3 घंटे में मैगी, और अगर बादल आ गए तो शाम तक भूखा रहिए। बगल में एक बच्ची अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग मशीन दिखा रही थी, जिसमें उसने बाल्टी, पाइप और पापा की पुरानी छतरी जोड़ दी थी। टीचर बोले, बिल्कुल बकवास। बच्ची बोली, सर यही असली बचत है, छतरी भी, पानी भी और मार्क्स भी। अब आते हैं उस लड़के पर जिसने न्यूटन के 3 नियम को चाय पीते पीते समझा दिया। उसका मॉडल था एक पुराना कार का टायर, रस्सी और ऊपर से लटकता झूला। बच्चा बोला, सर देखिए, जब तक मैं धक्का नहीं दूंगा झूला नहीं हिलेगा। यानी फर्स्ट लॉ, धक्का दूंगा तो हिलने लगेगा। सेकंड लॉ, और जब भाई पीछे से धक्का देगा तो मैं सामने गिरूंगा। थर्ड लॉ। टीचर ने ताली तो बजाई, लेकिन सोच में पड़ गए, फिजिक्स सिखा रहा है या WWE दिखा रहा है। अब आते हैं फेयर के सबसे खतरनाक स्टॉल पर, वोल्केनो एरप्शन। 4 बच्चे एक मिट्टी के टीले को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसमें से जिन निकलेगा। एक बोला, बस विनेगर डालते ही आग लग जाएगी। दूसरा, सोडा कहाँ गया? तीसरा, मेरे पास है पर मम्मी बोली भी मत जाना। जैसे ही विनेगर डाला, अंदर से फुंकार निकली और पूरा मॉडल धंस गया। टीचर बोले, कहाँ का ज्वालामुखी है ये? बच्चा बोला, सर ये भारतीय वोल्केनो है, थोड़ा लेट फटता है। एक लड़की ने प्लांट ग्रोथ विद एंड्रॉयड ऐप का मॉडल बनाया। पूछा गया, क्या ये सच में काम करता है? उसने मोबाइल घुमाया, कुछ स्क्रिप्टिंग दिखाई और पौधे पर फॉग स्प्रे मार दिया। बोली, देखिए आर्टिफिशियल ग्रोथ। पीछे से मम्मी की आवाज, बेटी उसमें फेविकोल मत डालना, वो तो पापा का जूस का गिलास है। अब सबसे ज्यादा भीड़ जमा थी रोबोट के स्टॉल पर। एक लड़का कार्डबोर्ड से बनाया रोबोट घुमा रहा था। हाथ में रिमोट था जो चल नहीं रहा था। बोला, ये रोबोट चलकर खुद झाड़ू लगाएगा। टीचर बोले, कब? बोला, अगर बिजली आ जाए तो शायद अगले जन्म में। उसी बगल में एक और रोबोट खड़ा था, दिखने में आयरन मैन और बाबा रामदेव का कंबाइंड वर्जन। फीचर, ये रोबोट खाना सर्व करता है। टीचर ने पूछा, डेमो दिखाओ। बच्चे ने अपने छोटे भाई को डांटा, जा पराठा दे दे। भाई बोला, पापा खा गए। अब सबसे ज्यादा भीड़ जमा थी रोबोट के स्टॉल पर। एक लड़का कार्डबोर्ड से बनाया रोबोट घुमा रहा था। हाथ में रिमोट था जो चल नहीं रहा था। बोला, ये रोबोट चलकर खुद झाड़ू लगाएगा। टीचर बोले, कब? बोला, अगर बिजली आ जाए तो शायद अगले जन्म में। उसी बगल में एक और रोबोट खड़ा था, दिखने में आयरन मैन और बाबा रामदेव का कंबाइंड वर्जन। फीचर, ये रोबोट खाना सर्व करता है। टीचर ने पूछा, डेमो दिखाओ। बच्चे ने अपने छोटे भाई को डांटा, जा पराठा दे दे। भाई बोला, पापा खा गए। अब आता है वो भाग जहां बच्चों को प्रोजेक्ट समझाना होता है और बच्चा ऐसा बोलता है जैसे शार्क टैंक में आया हो। एक बच्चा, ये मशीन हवा से पानी बनाती है। टीचर, कहाँ है पानी? बच्चा, ड्राई डे है सर, मौसम सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी बच्ची, ये लाइट सेंसर है, अंधेरा होते ही बल्ब जल जाएगा। टीचर, अभी क्यों नहीं जल रहा? बच्ची, सर सूरज डूबे तब आना। अब आया रिजल्ट टाइम और बच्चों के दिल धक धक करने लगे। जो बच्चा 2 दिन से सिर्फ बैकग्राउंड सजाने में लगा था, वो भी लाइन में खड़ा था। बेस्ट इनोवेशन मिला उस लड़की को जिसने बर्तन धोने वाली मशीन बनाई, जो काम नहीं करती लेकिन दिखने में वॉशिंग मशीन जैसी लगती थी। बेस्ट एफर्ट मिला उस लड़के को जिसके वोल्केनो ने स्कूल का डेस्क जला दिया था। और बेस्ट कॉमेडी मॉडल मिला उस बच्चे को जिसने लिखा था, ये प्रोजेक्ट मम्मी ने बनाया है। तो दोस्तों, ये था हमारा साइंस फेयर, जहां हर बच्चा कुछ नया लाया, कुछ ने सच में साइंस समझाया और कुछ ने मम्मी पापा को मेहनत करवा के A+ पाया। लेकिन एक बात पक्की है,
इस फेयर में IQ भी था, EQ भी था और बहुत सारा LOL भी था। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको भी अपना स्कूल साइंस फेयर याद आ गया। कमेंट में बताओ किस प्रोजेक्ट ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगली बार आपका प्रोजेक्ट फेल घोषित कर देंगे।